हाँ भी समय था। शहीद हो गए थे? हाँ जी। कितने साल हो गए? सर 2 साल हो गए। और बेटा भी बीएसएफ में था? हाँ। बेटा कब शहीद हुआ है? 2 महीने हो गए सर। 2 महीने हो गए। हाँ। यानी पिता और पुत्र दोनों बीएसएफ में थे और दोनों शहीद हो गए। दोनों अब शहीद हो आपके गए। पास एक बिटिया है? हाँ जी। बिटिया क्या करती है अभी? वो भी ये समय है। बीएसएफ में है। हाँ मिनिस्ट्रियल से लगी है। सर मैं करूं क्या? मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री जी मेरे को ना न्याय दिलाई जाए, मेरी जमीन दिलाई जाए, नहीं तो मैं ना आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। इनकी औरतें ये फलानी करती हैं, हमारी इज्जत और बेरान करते हैं। ये लोग इतने गंदे लालचन लगाते हैं कि हम बोल नहीं सकते कि क्या बोल रहे हैं हमारे ऊपर ही। सुना आपने जिस औरत को आप रोते बिलखते हुए देख रहे हैं, ये औरत कोई और नहीं, एक शहीद की पत्नी व एक शहीद की माँ, जिसने अपना पति व इकलौता बेटा देश पे नौछवार कर दिए और अब अपनी इकलौती बेटी को भी देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर भेज दिया। फिर भी दर दर भटक रही है न्याय पाने के लिए। आखिर इसकी कौन सुनेगा फरियाद? दर दर भटकने को मजबूर है शहीद की पत्नी। पति व इकलौते बेटे ने देश सेवा के लिए दी जान। 1.5 एकड़ जमीन पर परिवार के लोगों ने ही कर लिया कब्जा। शिकायत दे देकर टूट चुकी है शहीद की पत्नी। धारूहेड़ा थाना पुलिस पर लगाया डरा धमकाकर भगाने का आरोप। फूट फूट कर रोते हुए कहा, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या करने के लिए हो जाएगी मजबूर। बीएसएफ में कार्यरत बेटी के साथ न्याय के लिए दर दर भटक रही है संतोष। धारूहेड़ा खंड के गांव ढोकिया की रहने वाली है संतोष। मुख्यमंत्री जी आप ही सुनो शहीद की पत्नी की गुहार। प्रदेश व केंद्र सरकार शहीदों के परिवारों को सम्मान देने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है, लेकिन धरातल पर बैठे अधिकारी शहीद परिवारों के सम्मान को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। तस्वीरों में आप जिस महिला को फबक फबक कर रोते हुए देख रहे हैं, यह कोई और नहीं बल्कि देश पर अपने पति व इकलौते बेटे को न्यौछावर करने वाली संतोष है। धारूहेड़ा खंड के गांव ढाकिया की रहने वाली संतोष का पति राय सिंह बीएसएफ में रहकर देश सेवा कर रहे थे। 13 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। शहीद के इकलौते बेटे दिनेश कुमार ने भी पिता के नक्शे कदम पर चलकर देश सेवा के लिए बीएसएफ में शामिल हो गए, लेकिन 8 सितंबर 2024 को पंजाब के पठानकोट में ड्यूटी के दौरान दिनेश कुमार भी शहीद हो गए। परिवार में बच्ची एकमात्र बेटी प्रियंका ने भी देश सेवा को चुना और अब वह बाड़मेर में बीएसएफ में सेवा दे रही है। पूरा परिवार देश सेवा कर रहा था, लेकिन पीछे से उनकी दादा के हिस्से से आई करीब 1.5 एकड़ जमीन पर परिवार के लोगों ने ही कब्जा कर लिया। इस कब्जे को छुड़ाने के लिए शहीद राय सिंह की पत्नी संतोष व बीएसएफ में कार्यरत उनकी पुत्री प्रियंका दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। गत 13 अक्टूबर से लेकर आज तक वह लगातार धारूहेड़ा थाना पुलिस से लेकर पुलिस अधीक्षक व तमाम आला अधिकारियों के यहां घुटने टेक चुकी है, लेकिन आज तक कब्जा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मसले को सामाजिक तौर पर सुलझाने के लिए कई बार पंचायत भी आयोजित की गई, लेकिन कब्जा करने वाले प्रभावशाली लोग पंचायत में आते तक नहीं। राजस्व विभाग का रिकॉर्ड चीख चीख कर कह रहा है कि शहीद की पत्नी संतोष 1.5 एकड़ की मालिक है। शहीद की पत्नी संतोष ने धारूहेड़ा थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी वह धारूहेड़ा थाना में न्याय के लिए जाती हैं, उन्हें वहां से डरा धमकाकर भगा दिया जाता है। अब आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं शहीद की पत्नी संतोष व बीएसएफ में कार्यरत बेटी प्रियंका पर क्या बीत रही होगी। माँ बेटी अब अपना गांव छोड़कर राजस्थान में अपने पिता के घर रहने को मजबूर है। शहीद की पत्नी संतोष ने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या करने को मजबूर हो सकती है। शहीद की पत्नी संतोष ने कहा कि एसपी लगातार धारूहेड़ा थाना प्रभारी को कार्रवाई का आदेश देते हैं, लेकिन थाना प्रभारी उन्हें डरा धमकाकर भगा देता है। आखिर कब मिलेगा न्याय? सर ये मेरी जमीन का मैटर था और मेरे देवर जेठों ने दबा रखी थी और ये दे नहीं रहे कब्जा, और ये बोलते हैं कि तेरा पति मर गया, तेरे को रुपया मिल गए वो खा ले, और हमारे पास कुछ नहीं है, मेरी इज्जत उछालते हैं और मेरे लिपटा झिपटी करते हैं और ये बोलते हैं कि तेरा परेशान करते हैं। हाँ बहुत परेशान करते हैं सर, मेरे को बहुत ही दुखी करते हैं सर। मेरे बेटा याद आता है।
आपके पति बीएसएफ में थे, हाँ भी समय था। शहीद हो गए थे। हाँ जी कितने साल हो गए? सर 2 साल हो गए। और बेटा भी बीएसएफ में था। हाँ बेटा कब शहीद हुआ है? 2 महीने हो गए सर। 2 महीने हो गए, यानी पिता और पुत्र दोनों बीएसएफ में थे और दोनों शहीद हो गए। दोनों अब शहीद हो आपके गए। पास एक बिटिया है। हाँ जी बिटिया क्या करती है अभी? वो भी समय है। बीएसएफ में है। हाँ मिनिस्ट्रियल से लगी है। अच्छा अच्छा। तो क्या कितनी जमीन थी आपकी? सर मेरी ना 2 किला जमीन है। 2 किला जमीन। हाँ। आपके साथ मार पिटाई भी हुई? हाँ। आपने धारोड़ा थाने में जो है शिकायत भी सर दी थी? मन पूरा स्टाफ में एप्लीकेशन लगा रखी है। जी। ये धारोड़ा थाना में भी, एसडीएम के भी, तहसीलदार के भी, पटवारी के भी और डीएसपी के भी और जिला कलेक्टर के भी। क्या कहा इन अधिकारियों ने? आप लगातार जो है इन अधिकारियों के पास जा रहे हैं, क्या कहा इन्होंने? सर ये बोलते हैं कि तकसीम कराओ, उसमें 65 लोग हैं और 75 किला है। सर मेरे को कहाँ मिलेगी वो एक कनाल में, कहाँ से वो तकसीम करा दूं? थाने में फैसला भी हुआ था, फैसले की कॉपी भी है कि उन्होंने आपको थाने में लिख कर दिया था कि आपको जमीन दे देंगे। सर वो बोल देते हैं, वहाँ जाती हूँ तो मेरे को गाली गिलोच इज्जत उछालते हैं, मेरे लिपटा जिपटी करते हैं, मार पिटाई भी करते हाँ हैं। मार पिटाई भी करते हैं। तमाम अधिकारियों के पास आप अपनी गुहार लगा चुके हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? हाँ सर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरे को न्याय दिलाई जाए। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, क्या करते हैं आप? मैं बीएसएफ में हूँ सर। बीएसएफ में हैं। आप इनकी बेटी हैं। हाँ इनकी बेटी। क्या वजह थी, क्या हुआ था? आप यहाँ लगातार जो है अभी एसपी के और तमाम यहाँ अधिकारियों के चक्कर लगा सर रहे हैं। हम ढाकिया के रहने वाले हैं और हमारी ज़मीन है ढाकिया गांव जी। में, जिनको मेरे चाचा ताऊ ने हड़प रखा है। हम उनसे मांगने जाते हैं, वो हमारे साथ मारपीट करते हैं और गाली गलौज बकते हैं, हमारी इज्जत उछालते हैं। हमने इस पूरे मामले की जांच एसएचओ थाना मतलब धारोड़ा थाना में भी दी थी। वो कहते हैं कि ये ज़मीन का मैटर है, ये हमारा कोई मैटर ही नहीं है। हमें डांटते हैं, मारते डांटते फटकारते और हमें भगा देते हैं। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा किसी चीज़ में। अपने अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को भी शिकायत दी है? हाँ उनका कहना भी यही है कि तुम तकसीम कराओगे तभी तो हमें पता चलेगा कि तुम्हारा ये हिस्सा है, ये नहीं है। अरे तकसीम तो हम चलो ठीक है उनकी बात मान लेते हैं, हमने करा ली, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमें बोने जोतने के लिए कुछ हिस्सा मिलना चाहिए ना। जो बाकी लोग भी जैसे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, ऐसे हमें भी खाने कमाने के लिए दिया जाना चाहिए ना। पर वो हमारा हिस्सा है, हमारा हक आता है, पर वो हमें रिकॉर्ड में भी आपका हिस्सा हाँ है? रिकॉर्ड में भी हमारा हिस्सा है। तमाम रिकॉर्ड में आपके हिस्से हाँ हैं? सब जगह मेरे पापा का नाम है। हाँ। तो वो लोग पंचायती स्तर पर भी कोई फैसला हुआ था? हाँ सर पंचायत हमने 2-3 बार की थी, पर वो पंचायत में आते ही नहीं है। आते ही नहीं है। गांव का कोई सामाजिक दबाव मान ही नहीं रहे वो, ना तो पुलिस से डरते हैं, ना किसी कोई समाज से डरते हैं। वो उन्होंने तो खुला कह दिया कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, राय सिंह तो है ही नहीं इस गांव का। वो ये राय बयान सिंह है। आपके पापा थे? हाँ मेरे पापा थे राय सिंह। पापा क्या करते थे आपके? बीएसएफ में थे। कब बताते कुछ शहीद हो गए थे? 2022 में शहीद हो गए थे वो। कहाँ शहीद हुए थे? उनकी ड्यूटी थी सर पंजाब में। पंजाब में? हाँ, छत्तीसगढ़ में। हाँ सर। और भाई भी था आपका? हाँ, इकलौता भाई था आपका? इकलौता भाई था सर वो मेरा। कहाँ शहीद हुए? पंजाब में। पंजाब में हाँ, वो शहीद हुए। पंजाब में। कितने दिन हो गए? बस सर भाई को 2 महीने हुए हैं और पापा को लगभग 3 साल होने वाली है। हाँ अब घर में सिर्फ आप हैं? हाँ घर में और सिर्फ माँ है? हाँ बस माँ है। लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं? हाँ सर। कोई सुनाई, किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं। क्या मांग करते हैं आप मुख्यमंत्री जी से? सर हमें हमारा हिस्सा दिलाया जाए। हिस्सा दिलाया जाए? हाँ सर हमें बोने जोतने के लिए हमारा अगर आप गांव में जाते हैं तो मार पिटाई भी हाँ, बताते हैं आपके हाँ, साथ करते हैं? हाँ सर। गांव में नहीं घुसने देते? हाँ गाली गलौज करते हैं सर वो हमारे साथ।